नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लेखपाल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी 2022 में आया था और जो पदों की संख्या रही है वो आपकी 8085 पदों पर, जैसा कि आपको पता है, पद रहे हैं लेखपाल के। और जैसे ये भी आपको पता है कि लेखपाल परीक्षा में वही स्टूडेंट बैठेंगे जो पेट परीक्षा जिसने दी। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि पेट जो प्राथमिक अर्हता परीक्षा कराई है, पेट एग्जाम जो यूपी आयोग ने कराया है, और ये इसलिए लिया गया है जैसा कि आयोग ने कहा है कि जैसा कि हर भर्ती में जो उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस भीड़ को परीक्षा में, जो स्टूडेंट्स को परीक्षा कराने में आयोग या प्रशासन को जो है काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो धांधली वगैरह ज़्यादा हो जाती है। तो इसे रोकने के लिए एक परीक्षा हम लेंगे वर्ष में, उसके बाद इसी परीक्षा में जो बैठने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जो भर्तियां निकलेगी उनमें जो है अलग अलग स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। किस तरह से बुलाए जाएंगे इस पर तो हम बात करने जा ही रहे हैं। तो हम बात कर लेते जो पेट एग्जाम है वो उसमें स्टूडेंट 17 लाख से स्टूडेंट ज़्यादा ने ये परीक्षा दी है। वो 18 लाख मान के चलिए, अब 17 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने क्या है इसकी परीक्षा दी थी, किसकी, पेट की। तो सबसे पहले कंडीशन तो आप ये समझ लीजिएगा, लेखपाल परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो आपको पेट एग्जाम देना जरूरी था, आपने दिया होगा, उसके बाद ही आपने इसका फॉर्म भरा होगा लेखपाल परीक्षा का, जैसा कि आपको अब पता है। अब ये बात आती है, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे लेखपाल हो चाहे किसी भी बोर्ड की हो, मैं तो ये कहता हूं कि ये भर्ती प्रक्रिया में किस तरह से स्टूडेंट इस परीक्षा को देंगे ये नोटिफिकेशन के समय क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी भर्ती परीक्षा का अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसमें ये बात क्लियर मेंशन होनी चाहिए कि हम इस परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को किस तरह से बुलाएंगे, या कोई रूल या कोई नियम जो भी है उस नोटिफिकेशन में आपका जो है होना चाहिए। और इस नोटिफिकेशन में लेखपाल में कोई भी यूपी आयोग ने कोई भी क्लियर अच्छे से नहीं किया, और इसी को लेकर के हमेशा जो स्टूडेंट के मन में क्या है कि भ्रम है। अब भ्रम कैसा है कि अब स्टूडेंट को, जैसा कि कुछ स्टूडेंट की परसेंटाइल बहुत अच्छी है तो वो तो तैयारी अपने लेखपाल की लगातार कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी परसेंटाइल थोड़ी कम है, तो इस भ्रम में है कि पता नहीं हमें लेखपाल परीक्षा देने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए यूपी आयोग को, और मैं तो ये कहता हूं कि लेखपाल में चलो उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, लेकिन आगामी जो भी भर्ती नोटिफिकेशन हो उसमें इस बात का क्लियर जो है होना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को इतने गुना बुलाएंगे परीक्षा देने के लिए, या एक हम परसेंटाइल निश्चित करेंगे, जो भी हो वो आपका उसमें मेंशन होना चाहिए नोटिफिकेशन में, जिससे स्टूडेंट एकदम क्लियर हो जाए कि हम परीक्षा में दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। अब ये बात आती, जैसा कि लेखपाल के लिए जो पेट परीक्षा हुई है उसके बाद जो लेखपाल का जो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों ने फॉर्म भरा होगा, ठीक है। अब ये बात आती है कि इसकी जो कट ऑफ है, पेट की जो कट ऑफ है लेखपाल के लिए, अब वो क्या रहेगी। तो मैं साफ साफ आपको बोल रहा हूं, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को सोच रहे थे, जैसा कि उत्तर प्रदेश में जैसे विधानसभा इलेक्शन अभी हुए हैं और ऐसा सोच रहे थे कि शायद सरकार अगर चेंज हो जाती है तो हो सकता है कि ये पेट वगैरह जो है न लागू हो और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को परीक्षा देने का मौका मिले। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता ही है कि द्वारा पुनः जो सरकार है योगी बाबा जी की सरकार है, पुनः आ चुकी है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि ज्यादा अंतर आपको अब देखने को नहीं मिलेगा, साफ साफ बोल रहा हूं कि ज्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को सोच रहे थे कि जैसा कि 17 लाख लोगों ने पेट दिया है तो बहुत कम परसेंटाइल है इसकी, 30, 35 या 40, वो भी एक आशा उम्मीद लगाए थे कि सरकार चेंज हो जाएगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वो अब इस बात को बिल्कुल छोड़ दें कि 30-40% वालों को भी लेखपाल परीक्षा देने का मौका मिलेगा। साफ साफ मैं इस बात को बोल रहा हूं। अब ये बात आती है कि तो फिर ये कट ऑफ जो रहेगी वो किस तरह से रहेगी। तो आप समझिएगा, जैसे कि सबसे पहले तो कुछ क्लियर उन्होंने यूपी आयोग ने नहीं किया, लेकिन एक बार बयान आया था, जैसा कि आपको पता ही है कि भाई 15 गुना बुलाएंगे, ठीक है। और एक जगह अखबारों में जैसा कि ये भी लिखा रहा है कि समान योग्यता वालों को हम जो है एक परीक्षा कराएंगे, और एक जगह ये भी लिखा आया है कि 22,000 टोटल वैकेंसी यूपी आयोग मानता है इस वर्ष पेट के माध्यम से, तो उनका टोटल जो गुना है वो बुलाएंगे। तो हम सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम बात करते, सबसे पहले हम जाएंगे पेट की जो कट ऑफ है आपकी, ठीक है, वो कई चीजों पर निर्भर करेगी। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। देखिएगा,
सबसे पहले तो लेखपाल परीक्षा में जो फॉर्म पड़े, जैसे 17-18 लाख लोगों ने तो पेट एग्जाम दिया। अब ये बात आती है कि लेखपाल के लिए कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी ये फैक्ट डालेगी कट ऑफ पे। समझिए मेरी बात को कि देखिए लेखपाल 17 लाख ने तो पेट दिया है, लेकिन लेखपाल परीक्षा के लिए कितनों ने फॉर्म भरा है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। देखिएगा अब ये नहीं पता, न यूपी ट्रिपल आयोग ने अभी तक बताया इस बात को कि 8 लाख ने भरा है 17 लाख में, या 10 लाख ने भरा है या 12 लाख ने भरा है। ठीक है, तो ये भी चीज जो है कट ऑफ में निर्भर करेगी। तो ध्यान रखिएगा फॉर्म कितने पड़े हैं, या 8 पड़े हैं, या 10 लाख पड़े हैं, या 12 लाख पड़े, या फिर 14 लाख पड़े हैं, ये चीज किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये कट ऑफ पर निर्भर करेगी, ये इस बात को समझिएगा। अगर 8 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा हुआ तो एक अलग कट ऑफ जाएगी। ठीक है, 10 लाख ने भरा, क्योंकि मैं इस बात को कहता हूं कि कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जो लेखपाल के लिए उन्होंने पैट नहीं दिया है, पैट उन्होंने लेखपाल के लिए नहीं दिया है, वो सिर्फ उन्होंने क्या दिया, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे, जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, पहले से ही लेखपाल की जॉब कर रहे हैं, वीडियो की जॉब कर रहे हैं, तो वो लेखपाल की जॉब नहीं लेना चाहते, लेकिन बशर्ते क्या है, वो सोच रहे हैं कि शायद लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई, अगर लोअर पीसीएस वैकेंसी अगर पैट का दिन किसी भी तरीके से आ गई तो हम कहीं बाहर ना हो जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो लोअर पीसीएस के लिए सिर्फ जो है पैट में बैठे थे और बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने किया है। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी भर्तियां अभी देखने को आपको मिलेगी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं अभी। ठीक है, कुछ ही है लेकिन है जरूर, इस बात को मानिएगा। तो बहुत ऐसे में लेखपाल में फॉर्म भरा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट भर नहीं पाए लेखपाल में। अब कितने फॉर्म भरे ये मुझे नहीं पता, यूपी ट्रिपल आयोग बताएगा तब, लेकिन मैं मान लेता हूं कि 10-12 लाख तो आसपास हो सकते हैं, इतना एवरेज हम माने तो हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इतने हम मान लेते हैं 10 से 12 लाख रहेंगे, 10 होंगे या 12 होंगे या 11 जो भी रहें। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अंतर आपको ये वहां पे मानना पड़ेगा जो भी कट ऑफ बनेगी। अब ये बात आती है दूसरी बात कैटेगरी, जैसे कि 15 गुना कहा जरूर है आयोग ने, कहा कि हम 15 गुना बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 8000 जो है तो ऊपर से 15 गुना हम ले लें। मैं दोनों चीज लेकर चल रहा हूं। देखिए 15 गुना की हम बात करेंगे, 15 कैटेगरी शुरुआत से 15 गुना नहीं बुलाएंगे, अगर बुलाएंगे भी तो कैटेगरी वाइज 15 गुना बुलाएंगे। तो यहां भी बहुत सारी इफेक्ट, अगर आप एसटी से तो कट ऑफ कम रहेगी, एससी से तो कट ऑफ कम रहेगी, ओबीसी की तो जनरल से कम रहेगी, जनरल की है तो सबसे ज्यादा जाएगी। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करेगी कैटेगरी। अब बात आती है मेल या फीमेल। देखिए हो सकता है कि मेल फीमेल के लिए भी यहाँ पे अलग से कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगली बात, थोड़ा सी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। अब मैं ये बात कर लेता हूं, जैसे कि अगर आयोग 15 गुना के अनुसार बुलाता है, देखिए अभी भी इस बात को कोई भी 100% इस बात को नहीं कह सकता, और मैं बोल रहा हूं कि यूपी ट्रिपल आयोग भविष्य में किस तरह से बुलाएगा, किस तरह से परीक्षाओं को बुलाएगा, लेकिन कंडीशन दो ही तरीके से बुला सकता है। एक तो 15 गुना जैसा कि बताया है, और बुलाने जैसे बुला भी सकता है 15 गुना, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि विधानसभा इलेक्शन है और प्रचंड बहुमत में जो योगी की सरकार आई है, तो और आपके जो अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार, अब वो ही रहेंगे वर्तमान में, मुझे नहीं लगता है कि अब वो चेंज होंगे। तो जो वो सोचते हैं कि हाँ जो भी निर्णय हमने लिया है, शायद स्टूडेंट भी इस बात को मानते हैं, प्रचंड बहुमत में सरकार बनी है, तो कहीं से ये कुछ ना कुछ तो सही आप मान के चलिएगा। अब हम बात मान लेते हैं, एक बात को समझते हैं। सबसे पहले पक्ष हम समझ लेते हैं 15 गुना वाला। 15 गुना बोला था, अगर 8085 पद रहते हैं तो आपके 1,20,000 21,000 जो भी है आपके इतने स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बात को भी कहा गया कि 15 गुना से 1-2 गुना ज्यादा भी हो सकता है, तो 1,20,000 22-25,000 तक मान लीजिएगा आप स्टूडेंट्स को अब बुलाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम मान लें, जैसा कि आपको पता है कि 100% 99% इस तरह का रहा है, तो 1% अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट्स का, जैसा कि आप सभी को पता है परसेंटाइल तो कई बार में आपको बताया कि किस तरह से परसेंट, 17-18 लाख है तो 17,000 हो गया 1% का आपका। ठीक समझ लीजिएगा। अब बताइए 17,000 1% नीचे आ रहा है, इस बात को समझिएगा। अगर हम 1,20,000 स्टूडेंट को बुलाते हैं, 1,20,000 15 गुना के अनुसार हम अगर बुलाते हैं तो आपका ये 17,000 1% पे हो जाता है, तो आपके 1,20,000 लगभग जो है 92 से 93% आपका हो जाएगा। मैं ये सब मिटा देता हूं। ठीक है, तो आपका जो 1,20,000 है वो आपका लगभग जो है 92-93% पे यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझिए सबसे पहले। ठीक है, तो लगभग 7-8% में ये पूरा जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितना? 1,20,000। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है और कि ये शुरुआत के हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने लेखपाल का फॉर्म ना भरा हो, लेकिन कुछ ही संख्या होगी, लेकिन ज्यादा नहीं होगी, कुछ ना भरा हो। तो यहाँ पे आप एक चीज मान लीजिए कि जनरल वालों की कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा चली जाएगी।
बात मेरी पूरी बात समझेंगे तब आप पूरी समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, तो जनरल वालों की जो कट ऑफ है, अगर 15 गुना हम मान लें तो जनरल वालों की यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। और ओबीसी की अगर हम बात कर लेंगे तो हो सकता है कि 90 परसेंटाइल चली जाए, हो सकता है कि 90 परसेंटाइल चली जाए। अगर हम माने जनरल वालों को तो जनरल ओबीसी की 90 परसेंटाइल से ऊपर ही रहने की संभावना रहेगी अगर 15 गुना बुलाते हैं। अगर हम कैटेगरी या 15 गुना की हम बात करेंगे तो इसमें हो सकता है कि एससी की थोड़ा और नीचे चली जाए, एसटी की और नीचे चली जाए। यहाँ पे तो हो सकता है कि यहाँ पे 85 या 80 परसेंटाइल जैसा कि आपको देखने को मिल सकती है। महिलाओं की भी जो है अब 85 परसेंटाइल हम मान सकते हैं कि इस तरह से अगर 15 गुना वाला सिस्टम रहा तो इस तरह से कट ऑफ बनेगी। निश्चित रूप से जाना तैयार, क्योंकि आपको पता है कि 1 लाख 20 हजार 70 लाख में बुलाना है और 15 गुना बुलाएंगे तो निश्चित रूप से कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन जहां तक ये संभावना लग रही है कि ये जो रूल है आपका, इसे लगाना यूपीएससी को इतना आसानी नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पेच फंसेगा। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जो है अलग चीज देखने को मिलेगी। हो सकता है कि यूपीएससी ये 8085 पद है और कहीं पे ये 100 पद आए, किसी के मान लेते हैं 200 पद हो। अगर वहां 15 गुना का बात, सिर्फ 15 स्टूडेंट 1500 100 पदों के लिए क्या 1500 स्टूडेंट शुरुआत से बुलाएंगे तो वहां तो परसेंटाइल बहुत ज्यादा चली जाएगी। तो यूपीएससी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लागू करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी दूसरी बात सोचिएगा, जैसे कि समान योग्यता वाली बात भी कही जा रही है, तो समान योग्यता की मैं बता दूं कि लेखपाल के समान योग्यता, जैसे कि इसकी योग्यता क्या है, 12वीं पास है, जैसे कि आपको पता है मांगा गया है, ट्रिपल वगैरह कुछ मांगा नहीं है। और हम आगामी जो वैकेंसी देख लें यूपीएससी आयोग की, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट है, आपका स्टेनो है, कृषि विभाग से संबंधित है, और आपकी गन्ना पर्यवेक्षक जो है, और लैब टेक्नीशियन है, ठीक है। तो ये इस किसी भी की योग्यता, समान योग्यता की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी योग्यता की इससे के समकक्ष नहीं, क्योंकि इसमें 12 ट्रिपल सी मांगा जाता है, स्टेनो भी मांगा जाता है, कृषि में बीएससी एजी मांगा जाता है, लैब में अलग लैब से संबंध कोई डिप्लोमा मांगा जाता है। और जैसे हम बात कर लें, जैसा कि आपको पता ही है कि समान योग्यता में न तो जैसे जो नोटिफिकेशन आए इससे पहले, एक तो आपका ये आया है कार्यकर्ती वाला, जो सॉरी वो कौन सा था, एएनएम वाला, ठीक है, एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई, ठीक है, एएनएम वाला आया, एक आपका वो आया है आईटीआई अनुदेशक भी आया। तो इसके समकक्ष किसी भी की इसके समकक्ष योग्यता नहीं बन रही है, ठीक है। तो साफ साफ बात है कि अब इसकी परीक्षा लेखपाल की नोटिफिकेशन एक आया, तो इसकी परीक्षा इतनी पदों पर होनी, कोई समान योग्यता वाले पर इसमें है ही नहीं, सिर्फ लेखपाल है और लेखपाल की परीक्षा होगी। तो यहाँ पर ये जो चीज है वो तो कहीं मैटर कर ही नहीं रही है। अब दूसरी बात ये आती है, जैसा कि कहा गया था शुरुआत में कि जितना यूपीएससी की नजर में 22,000 पद आने वाले हैं, तो क्या जैसे अखबारों में ये बात भी निकली कि तो 22,000 का 15 गुना जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है। तो हम 22,000 का दूसरे पक्ष से देख रहे हैं कि 22,000 स्टूडेंट को अगर हम 15 गुना से तोलेंगे तो आपका 15 गुना यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 3,30,000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, 3,30,000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, ऊपर से जो आपने पैट दिया और 17 लाख में से। तो यहाँ 3,30,000 अगर स्टूडेंट बुलाए जाते हैं, ऊपर से अगर मैं मान लेता हूं तो आपका ये कितना हो जाएगा, लगभग 20% जो आपके नीचे गिर जाएगा। साफ साफ बात है कि 80 चला जाए, 80% में यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी वाइज भी बहुत सारी चीजें मैटर करेगी, तो यहाँ पे जो है एससी या आप एसटी वगैरह से आते हैं तो वो 70% से ऊपर भी तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन जनरल ओबीसी अगर हम बात करेंगे 3,30,000 भी स्टूडेंट बुलाते हैं तो 80% से ओबीसी जनरल से नीचे नहीं आने की संभावना है, किसी भी तरीके से अगर आप आंकड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं कि 1% आपका कितना का बढ़ रहा है, 17,000 का, ठीक है। और तो आपका 20% यहाँ पे आपका 3,30,000 सॉरी आपका ये इतना बन जाएगा शायद, जहां तक मैं उम्मीद है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे ये कट ऑफ अब बन जाएगी। अब ये बात आती है कि ये तो हमने दोनों तरीकों से देख लिया कि भाई इस तरह से कट ऑफ जाएगी। लेकिन यूपीएससी में आपको बता दूं इस बात को क्लियर अच्छे से किया ही नहीं कि हम किस तरह से बुलाएंगे। बात दोनों तरीके से चल रही है कि कभी कभी न्यूज में आ जाता है कि भाई हम इस तरह से बुलाएंगे, 22,000 का पूरा गुना कर देंगे 15 गुना। कभी कभी ये आता है कि भाई ये इस तरह से हम 15 गुना के हिसाब से बुलाएंगे। लेकिन 15 गुना वाला हो सकता है कि लेखपाल में चल भी सकता है। लेकिन एक सोचिएगा, जैसे कि हम मान लेते हैं कि गन्ना पर्यवेक्षक या मान चला किसी भी विभाग में अगर 1,000 पद आते हैं तो वहां पे परीक्षा में शुरुआत के 15,000 स्टूडेंट को बुलाना ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। 15,000 में शुरुआत में बुलाएंगे तो यहाँ पे फिर 1% भी नीचे मेरिट नहीं आएगी। तो इस बात को भी थोड़ा यहाँ पे आप सोचना पड़ेगा। 15,000 की जैसे हो सकता है कि कोई
लैब टेक्नीशियन हो या कोई अलग, जैसे मान लेते हैं हम कि कृषि से संबंधित पद आए, तो हो सकता है कि इसकी योग्यता थोड़े कम लोगों के पास हो सकता है कि 2-4% नीचे चली जाए। हम मान लेते हैं कि चलो 97 आपकी हो सकता है और नीचे जा सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत हो जाएगी कि लेखपाल परीक्षा के लिए वो स्टूडेंट मान चलते हैं कि 93 वाला अवेलेबल है, उपलब्ध परीक्षा दे सकता है, और किसी परीक्षा में 95 वाला नहीं दे सकता, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जरूर इसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि इस तरीके, और ये भी हो सकता है कि एक परसेंटाइल भी एक निश्चित कर की जा सकती है, भाई जनरल के लिए हम 60% दे दें, या ओबीसी के लिए हम 55% दे दें, या कुछ भी से XYZ, और फिर और जो ऊपर के जो पद हैं वो अलग अलग भर्तियां भी दे सकते हैं, लेकिन इसके चांस मुझे शायद अब कम लग रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो संभावना नजर आ रही है वो यहाँ पे 15 गुना हो सकता है, या फिर 15 से यहाँ पे 20 गुना कर सकते हैं, या 30 गुना कर सकते हैं। यही संभावना सबसे ज्यादा मुझे नजर आ रही है, ठीक है। इस पर भी यूपीएससी आयोग जा सकता है। बेचारा तो फिलहाल चलिए, आप किस तरह से बुलाया, जो भी कोई अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपसे कहूंगा कि आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। लेकिन ये एक चीज आप समझिएगा कि जो स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि हमारी 30% है, 40% है या 45% है, तो वो आप भूल जाइए कि आप लेखपाल परीक्षा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पैट के आधार पर ही अब लेखपाल परीक्षा होगी। जो भी भर्तियां होगी वो इसी के आधार पर ही होगी। और मैं तो कहूंगा जिसकी 30, 40 या 50, 55 जो भी परसेंटाइल है, वो अगले पैट की तैयारी करे, वो उसके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आगामी जो 5 साल है वो पैट जो आपका होगा ही होगा वर्ष में एक बार, जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि जो योजना लागू की इस सरकार ने, वो ही पुनः सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से ये आगे सारी चीजें बढ़ेगी, ठीक है। तो आप परेशान हो, फिलहाल आप तैयारी करते रहिएगा। अगर आपकी 60% से ऊपर है, अगर आपकी 60% से ऊपर है, तो निश्चित रूप से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। और कोई भी जानकारी होगी तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से यूपीएससी आयोग में जैसे ही अब ये इलेक्शन हो गया है, तो जैसे यूपीएससी आयोग में हम लोगों का जाना रहेगा, तो कुछ ना कुछ जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।